जब एक व्यक्ति ने किए साक्षात राम भगवान के दर्शन। एक लड़का अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ गांव में रहता था। बीमारी की वजह से माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अब लड़का बेचारा बिल्कुल अकेला रह गया। लड़के ने सोचा, मुझे तो कुछ भी काम करना नहीं आता, अब मैं कैसे जीऊंगा। गांव वालों ने उसे बताया कि गांव के बाहर जंगल के पास एक आश्रम है, जहां एक ऋषि और उनके शिष्य रहते हैं। वहां जाओ, शायद वहां तुम्हें कोई काम मिल जाए। लड़के ने आश्रम जाकर ऋषि से प्रार्थना की कि मुझे भी आश्रम में रहने की जगह दे दीजिए। ऋषि बोले कि तुम्हें क्या काम करना आता है। लड़के ने कहा, मैं गाय चरा सकता हूँ। ऋषि बोले, ठीक है, आज से तुम आश्रम की सारी गाय चराया करना। लड़के ने कहा, लेकिन मेरी एक समस्या है, मैं एक बार में 2.5 किलो भोजन करता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेट भर भोजन दे दीजिएगा। ऋषि मुस्कुराकर बोले, खाने पीने की यहाँ कोई समस्या नहीं है, आश्रम में भरपूर भोजन है, तुम जितना मर्जी खाओ। लेकिन आश्रम का भी एक नियम है, वो तुम्हें भी मानना होगा। लड़के ने कहा, क्या नियम है। ऋषि बोले कि आश्रम के सभी लोग भोजन करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। तुम कल से गाय चराने जब जंगल जाओगे तो वापस आने में तुम्हें समय लगेगा, इसीलिए तुम आश्रम की रसोई से 2.5 किलो कच्चे चावल, आटा और सब्जी लेते हुए जंगल जाना और जंगल में ही भोजन पकाकर पहले भगवान को खाने को कहना, फिर तुम खाना। लड़के ने कहा, ठीक है। ऋषि बोले, तुम 2.5 किलो भोजन खाते हो ना, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम अढ़ैया। अगले दिन 2.5 किलो भोजन लेकर अढ़ैया गाय चराने जंगल निकल पड़ा। जंगल में उसने भोजन बनाया और वो खाने ही वाला था कि उसे ऋषि की बात याद आई कि पहले भगवान को खाने को कहना है। अढ़ैया ने आंखें बंद करके कहा, ऋषि के भगवान, आओ पहले तुम खाओ। जैसे ही अढ़ैया ने आंखें खोली, उसने देखा भगवान श्री राम सामने खड़े हैं। अढ़ैया ने भगवान श्री राम को देखकर कहा, अच्छा तो तुम हो ऋषि के भगवान। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। अढ़ैया ने कहा, तो क्या तुम यहीं जंगल में पेड़ों के बीच में रहते हो। भगवान श्री राम ने फिर मुस्कुराते हुए हामी भरी। अढ़ैया ने कहा, ठीक है, पहले तुम भोजन कर लो। देखते ही देखते भगवान ने सारा भोजन समाप्त कर दिया। अढ़ैया उदास होकर आश्रम लौटा और आकर ऋषि से बोला, आपने बताया नहीं कि आपके भगवान सारा भोजन खा लेते हैं। अब मैं कल से 5 किलो भोजन लेकर जाऊंगा ताकि मुझे भूखा न रहना पड़े। 2.5 किलो मेरा और 2.5 किलो आपके भगवान का। ऋषि को लगा अढ़ैया खाने के लालच में झूठ कह रहा है, पर फिर उन्होंने ये सोचा, खा लेने दो, हमारे पास तो बहुत अनाज है। अगले दिन अढ़ैया 5 किलो भोजन लेकर जंगल गया और भोजन तैयार करने के बाद आंखें बंद करके बोला, ऋषि के भगवान, आओ पहले तुम खाओ। अढ़ैया ने जैसे ही आंखें खोली, भगवान राम और माता सीता सामने खड़े थे। अढ़ैया ने भगवान से पूछा, ये आपके साथ देवी कौन है। भगवान बोले, ये मेरी पत्नी है जानकी। भगवान श्री राम और माता सीता ने सारा भोजन समाप्त कर दिया। अढ़ैया फिर उदास होकर आश्रम आया और ऋषि से बोला, आज तो आपके भगवान के साथ उनकी पत्नी भी आई थी, शायद उनका नाम जानकी बताया था उन्होंने। अब कल से मैं 7.5 किलो भोजन लेकर जाऊंगा ताकि मेरे लिए भी कुछ बच सके। अगले दिन अढ़ैया ने जंगल में भोजन पकाकर फिर भगवान से प्रार्थना की कि ऋषि के भगवान, आओ पहले तुम खाओ। भगवान तुरंत राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ उपस्थित हो गए। अढ़ैया ने पूछा, अब ये महाशय कौन है। भगवान श्री राम मुस्कुराकर बोले, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। तीनों ने मिलकर फिर भोजन समाप्त कर दिया। अढ़ैया फिर उदास होकर आश्रम लौटा और ऋषि से सारी बात बताते हुए कहा, कल से मैं 10 किलो अनाज लेकर जाऊंगा ताकि मेरे लिए भी कुछ बचे। ऋषि ने सोचा, ये अढ़ैया पागल मालूम होता है। अगले दिन अढ़ैया ने जंगल में भोजन तैयार करके फिर प्रार्थना की, ऋषि के भगवान, आओ पहले तुम खाओ। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी के साथ अब हनुमान जी भी प्रकट हो गए। हनुमान जी को देखकर अढ़ैया ने भगवान राम से पूछा, अब ये इतने लंबे चौड़े महाशय कौन है। भगवान बोले, ये हनुमान है, ये मेरे मित्र हैं। अब अढ़ैया ने परेशान होकर भगवान से कहा, आप कुल कितने लोग हो, कृपया मुझे बता दो। ये सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। आज भी अढ़ैया के लिए कुछ न बचा। अढ़ैया ने जाकर ऋषि को सारी बातें बताते हुए कहा, रोज एक आदमी की संख्या बढ़ रही है, आज तो एक लंबे चौड़े वानर भी आए थे। कल मैं 2 व्यक्तियों का अधिक भोजन लेकर जाऊंगा ताकि उनके साथ कोई आए तो मेरे लिए भी कुछ बचे। अढ़ैया की बातें सुनकर ऋषि मन ही मन सोचने लगे, क्या सच में भगवान इसे दर्शन देते होंगे।
ऋषि अढ़ैया से बोले, तुम्हें भोजन ज्यादा करना है तो करो, लेकिन ये झूठ हमें पसंद नहीं। अढ़ैया ने कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, कल आपको अपनी बातों का प्रमाण दूंगा। अगले दिन जब अढ़ैया ने भोजन बनाकर प्रार्थना की तो श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ भरत और शत्रुघ्न भी पहुंच गए। अढ़ैया ने कहा, अब ये दो नए लोग कौन हैं? श्री राम ने कहा, ये मेरे भाई हैं। अढ़ैया ने कहा, ठीक है, तुम सब भोजन करो, मैं अभी आया। अढ़ैया दौड़ता हुआ आश्रम आया और ऋषि से बोला, जल्दी चलो, आपके भगवान पूरे परिवार के साथ जंगल में बैठे हैं। आप ही जाकर उनसे पूछ लो कितने लोगों का भोजन बनाना है, क्योंकि मेरे लिए तो कभी कुछ बचता ही नहीं। ऋषि जैसे ही जंगल में गए, उनके होश उड़ गए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो राम राम कहकर हृदय से रोने लगे, क्योंकि सामने भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ बैठे थे और अढ़ैया के हाथ का भोजन कर रहे थे। ऋषि बोले, भगवान पूरी उम्र बिता दी आपकी एक झलक पाने के लिए, लेकिन आपने कभी मुझे दर्शन ही नहीं दिए। लेकिन आज आपने पूरे परिवार सहित दर्शन दिए, वो भी इस अढ़ैया की वजह से। भगवान, आपने इस अढ़ैया को दर्शन दिए, जबकि बड़े बड़े साधकों के कई जन्म बीत जाते हैं आपकी एक झलक पाने के लिए। इस अढ़ैया ने तो कोई साधना भी नहीं की। भगवान बोले, जो दिल का साफ होता है, जिसमें अहंकार नहीं होता, जिसका दिल प्रेम और सच्चे भाव से भरा होता है, उसे दर्शन देने में मैं देर नहीं लगाता। अढ़ैया बहुत ही सच्चा और अहंकार रहित भक्त है। याद रखना, भगवान तुम्हारा भाव देखते हैं, साधना और अहंकार नहीं।